हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे। तो स्टैंड आज जो हम बात करेंगे आपसे बात करने वाले हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो लेक्चर 5 होने वाला है आज हमारा। इससे पहले हम लेक्चर 5 तक कर चुके हैं। लेक्चर 6 होने वाला है आज। तो लेक्चर 5 तक हमने न्यूमेरिकल भी कर लिए हैं और थ्योरी पढ़ रही है। तो पहले लेक्चर की अगर हम बात करें आपसे स्टूडेंट, तो फर्स्ट लेक्चर में जो हमने बात की थी वो बात की थी विद्युत ऊर्जा के बारे में। देखो थोड़ा सा समझ लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं अब तक। तो फर्स्ट लेक्चर में जो हमने बात की थी सर, वो बात की थी विद्युत ऊर्जा। किसके बारे में? विद्युत ऊर्जा के बारे में। अब विद्युत ऊर्जा के जो फर्स्ट लेक्चर 1 में हमने बात की थी और प्लस में न्यूमेरिकल लगाए थे। इसमें क्या कर रहे थे हमने? विद्युत ऊर्जा पढ़ी थी और न्यूमेरिकल लगाए थे। देखो न्यूमेरिकल समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर बात आई लेक्चर 2 की, उसमें पढ़ी हमने विद्युत ऊष्मा क्या होती है सर। विद्युत ऊष्मा क्या होती है। तो ये लेक्चर 2 में हमने बात करी जिसमें हमने न्यूमेरिकल लगाए, विद्युत ऊष्मा पढ़ी और इसके न्यूमेरिकल लगाए। थर्ड लेक्चर की अगर हम बात करें, लेक्चर 3 की हम बात करते हैं, तो लेक्चर 3 में हमने बात करी थी सर विद्युत शक्ति क्या होती है सर। विद्युत शक्ति इसे बोले तो विद्युत पावर, इलेक्ट्रिक पावर सर क्या होता है, इसका मात्रक होता था वाट। तो ये सब चीजें हमने देखी। तो हमने प्लस न्यूमेरिकल करे इसमें। और जो लेक्चर 4 और लेक्चर 5 है ना स्टूडेंट, वो उसमें केवल दोनों में ही हमने न्यूमेरिकल किए हैं। और वो कौन से न्यूमेरिकल किए हैं? जो लास्ट के 10 ईयर्स में पूछे गए हैं। लास्ट 10 ईयर्स में जो न्यूमेरिकल आए हैं वो सब चीज डिस्कस किया। इसमें हमने लास्ट के 2024 के भी क्वेश्चन डिस्कस किए, 2023 के भी क्वेश्चन डिस्कस किए, 2022 के भी। तो लास्ट ईयर जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ना क्वेश्चन, वो सब चीजें डिस्कस की हैं। आज जो हमारा है वो लेक्चर 6 है। तो स्टैंड अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है, पहले आप लेक्चर 1 से देखिए, तभी चीजें आपको क्लियर हो पाएंगी, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो इसी तरीके से आप पहले लेक्चर 1 देखें, फिर लेक्चर 2 देखें, फिर लेक्चर 3 देखें, फिर लेक्चर 4 देखें, फिर लेक्चर 5 देखें और फिर ये वाले लेक्चर देखें। तो इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आएगी, कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आएगी। अगर आपका टारगेट 90 प्लस मार्क्स लाना है तो आपको कॉन्सेप्ट जरूरी है सीखना। तो कॉन्सेप्ट अगर आप सीखेंगे तो 10 क्वेश्चन भी खुद से कर सकते हैं। तो इसी तरीके से कॉन्सेप्ट पढ़ना सीखिए, तभी आप चीजें क्लियर कर पाएंगे। अब देखो हमारे सामने 2 क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन 2015 और 22 में आया था यूपी बोर्ड में, और ये क्वेश्चन 2020 में आया था। तो देखो कैसे करते हैं इन क्वेश्चन को, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं सर, और हमें कैसे क्वेश्चन करने हैं। तो ये सब चीजें हम देखने वाले हैं। तो ये सब चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। ये जो हमारा चैप्टर है ये है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ये क्या है सर? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। देखो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन 100% न्यूमेरिकल आता है, आप इस चीज को दिमाग में डाल लीजिए। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो सर अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर का जो यानी कि लगभग 6 मार्क्स का यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। 6 मार्क्स, 5-6 मार्क्स का यहाँ आएगा। तो यहाँ से एक न्यूमेरिकल आता है 6 मार्क्स का। मोस्टली जो लास्ट ईयर की बात करें वो 6 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो विद्युत पढ़ा था, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ चुके हैं, जिसे हम कहते हैं सर विद्युत। इसके हमने सर बहुत सारे लेक्चर किए थे, 10 लेक्चर किए थे। इसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। तो अगर आपने ये चैप्टर भी नहीं पढ़ा है तो आप पहले ये चैप्टर पढ़िए, फिर ये चैप्टर पढ़िए, तब आपको चीजें क्लियर हो पाएंगी। क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें लग रहे हैं ना वही यहाँ पर यूज हो रहे हैं। तो ये सब चीजें आपको पढ़ना जरूरी है। तो ये भी आप हमारे चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं, एक्सेल क्लासेस पर। वहाँ पर आपको पूरे प्ले लिस्ट मिल जाएगी, क्लास 10 साइंस की और विद्युत की अलग मिल जाएगी, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव की अलग मिल जाएगी। तो प्ले लिस्ट में भी जाकर सर्च कर देख सकते हैं आप, या डिस्क्रिप्शन में भी हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो ये तो हमारा बेसिक चीजें। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन क्या था। तो इसे रफ कर देते हैं। देखो तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन को समझाइए, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हैं। देखो तो क्वेश्चन बहुत खास है, 2 बार एग्जाम में आ चुका है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, तो कैसे करना है अब आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। और फॉर्मूले सर हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं सर। हमने विद्युत ऊर्जा के 4 फॉर्मूले पढ़े हैं सर, हमने ऊष्मा के 4 फॉर्मूले पढ़े हैं, फिर हमने सर विद्युत शक्ति के 4 फॉर्मूले पढ़े हैं सर। कैसे पता चले कि हम कैसे अप्लाई करने वाले हैं, हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। तो देखो हम बताने वाले हैं आपको। क्वेश्चन पढ़िए सबसे पहले। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बल्ब है जिस पर 100 वाट और 220 वोल्ट लिखा है। 100 वाट का बल्ब है, 220 वोल्ट लिखा है। इसका मतलब ये है इसके प्रतिरोध की गणना करनी है। बिल्कुल सर, हमें क्या निकालना? आर निकालना। प्रतिरोध बोले तो आर क्या होता है? रेजिस्टेंस। आगे फिर कह रहा है कि 220 वोल्ट के मेन से अगर जोड़ दे जलने पर बल्ब के कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो इस क्वेश्चन में आपको 2 चीजें पूछी गई हैं। वो 2 चीजें क्या है? एक तो आपको करंट निकालना कि करंट कितना फ्लो हो रहा है बल्ब में, करंट कितना जा रहा है, करंट कितना फ्लो हो रहा है। और सेकंड चीज आपको निकालना है प्रतिरोध कितना है। तो ये 2 चीजें निकालनी है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो तो सर हमें क्या निकालना है? सर प्रतिरोध निकालना है। और क्या निकालना है सर? देखो हमें क्या क्या निकालना है सर। हमें एक तो आर चाहिए। हमें क्या चाहिए सर? एक तो हमें आर चाहिए, और सर सेकंड हमें चाहिए करंट बोले तो आई। ये 2 चीजें निकालनी है।
लेकिन किसके पदों में निकालनी, इनके तो हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं सर, प्रतिरोध का अलग फॉर्मूला पढ़ा है, विद्युत धारा का फॉर्मूला पढ़ा है, लेकिन ये क्वेश्चन में आपको पता चलेगा, यहाँ से क्लियरिटी आएगी। सर क्वेश्चन में आपको दिया क्या है सर, वाट दिया है यानी कि पावर दिया है, और क्या दिया है सर, विभवांतर दिया है। तो कहीं ना कहीं पावर का यहाँ पर यूज हो रहा है, काय का यूज हो रहा है, पावर, विद्युत शक्ति का यहाँ पर यूज हो रहा है, तो विद्युत शक्ति का आप भी यूज करेंगे। तो विद्युत शक्ति देखो क्वेश्चन में आपको सर, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हमें कैसे पता चले, क्या आपको ऐसे पहचाना, देखो यहाँ पर क्या दिया है, वाट, विद्युत शक्ति दी है। तो जब विद्युत शक्ति दी है तो कहीं ना कहीं वो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे वहां पर जहां पर विद्युत शक्ति आती हो, जिसमें और जिसमें विभवांतर आया हो। बताया था ना कि ये किस किस के बीच पदों में किस किस के बीच का रिलेशन है, किस किस के बीच का रिलेशन है, सब हमने आपको अच्छे समझा दिया है लास्ट लेक्चरों में। अब देखो आप सर विद्युत शक्ति के बारे में बात कर लेते हैं। तो विद्युत शक्ति के सर हमने 4 फॉर्मूले देखे थे। हमने सर एक फॉर्मूला देखा था P बराबर W/T, बिल्कुल सर, एक ये देखा था सर। सेकंड की बात करें तो हमने एक ये भी देखा था P बराबर VI, जिसे आपने बताया था सर ये बहुत ज्यादा खास है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेटा, ये हमने आपको बताया था। अगर थर्ड की बात करें सर, हमने एक आपको बताया था P बराबर I²R भी होता है, होते सर, बिल्कुल होता है बेटा। अब अगर हम बात करें लास्ट की तो P बराबर V²R भी होता है, होते सर, बिल्कुल होता है। तो ये 4 फॉर्मूले आपके पास थे, और सभी का जो मात्रक है ना बेटा वो वाट होता है। क्या होता है, वाट, क्या होता है, वाट। इसे आप ना बोले, ये भी एक नंबर है पूछा जा सकता है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम बाबा होते हैं। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। अब आपके पास 4 फॉर्मूले हैं, अब देखें कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको क्वेश्चन में सिखाया कि जब भी आप क्वेश्चन करें ना, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लें एक बार, और जो क्वेश्चन में आपको दिया है ना उसे लिखिए पहले। देखो एक बल्ब है जिस पर क्या लिखा है, 100 वाट लिखा हुआ, तो वाट का मतलब विद्युत शक्ति, और विद्युत शक्ति बाबा को कैसे दिखाते हैं सर, P से दिखाते हैं। तो P बराबर कितना है सर, क्वेश्चन में 100 वाट, क्या है, वाट। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। देखो अगर आपको वैल्यू पहचाननी नहीं आती ना तो मात्रक से पहचानिए। वाट किसका मात्रक है, वाट विद्युत शक्ति का, और विद्युत शक्ति को ऐसे दिखाते हैं P से, तो P बराबर 100 वाट। तो इस तरीके से चीजें क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर है 220 वोल्ट, वोल्ट सर अभी बताया वोल्ट, ये क्या है, ये होता है विभवांतर। क्या होता है, विभवांतर। तो विभवांतर को कैसे दिखाते हैं सर, इसे दिखाते हैं सर कैपिटल V से। वो कितना है सर, 220 वोल्ट होते सर, कितना है सर, 220 वोल्ट है। आगे निकालना आपको, एक तो R निकालना है, और फिर बोलेगा 220 वोल्ट के मेन से जलने पर आपको करंट चाहिए, बिल्कुल सर। तो हम ऐसे क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, देखो क्वेश्चन करना बहुत आसान है, बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। सबसे पहले हम I निकालते हैं, सबसे पहले हम I निकालते हैं। हम क्या निकालेंगे, पहले I निकालेंगे। अब ये क्यों निकाल रहे हैं ये आपको बताएंगे अभी आगे। पहले I निकाल लेते हैं, फिर R निकाल लेते हैं। तो I और R हमें दोनों ही चाहिए, तो हम दोनों ही निकाल लेते हैं। देखो पहले निकालते हैं I। अब देखो आप इसमें ये रिलेशन देखिए जिसमें क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन हो, एक तो P का मान गिवन हो, P का मान पता है आपको, एक V का मान पता है, यानी कि आपको विद्युत शक्ति पता है और विभवांतर पता है। तो विद्युत शक्ति और विभवांतर के पदों में आपको क्या निकालना है सर, पहले करंट निकालना है, I का मान निकालना है। तो देखो पहले वाला लगा सकते हैं कि हम P बराबर W/T, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल ही नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि ऊर्जा तो हमें क्वेश्चन में कहीं पर गिवन ही नहीं है, ऊर्जा तो हमें क्वेश्चन में कहीं पर दी ही नहीं है, तो हम ये लगा नहीं सकते। टाइम भी नहीं है सर, टाइम भी नहीं है तो नहीं लगा सकते। सेकंड बात है सर, सेकंड आपका फेवरेट भी है, देखो P बराबर VI। सर P का मान भी हमें पता है, V का मान भी पता है, और I का मान भी हमें पता है। I का मान तो हमें निकालना है सर, तो ये सेकंड तो हम अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल सर। क्या कुछ और भी अप्लाई कर सकते हैं सर, देख लेते हैं। देखो P बराबर I²R, सर I तो इसमें भी आ रहा, I तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन बेटा आपको P तो पता है लेकिन R तो नहीं पता, R बाबा तो नहीं पता आपको, तो पहले आपको R पता होना चाहिए इसके लिए। तो P बराबर V²/R, ये भी आप तभी लगा सकते हैं जब आपको R पता हो। तो इसका मतलब क्या है, हम P बराबर VI से देखेंगे, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। P बराबर VI से, किससे, P बराबर VI से। आपको चाहिए क्या, आप ये बताइए, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सर I, आपको क्या चाहिए, करंट चाहिए। अगर आपको करंट चाहिए ना तो पहले आप करंट को एक तरफ कर दीजिए और सब चीजों को एक तरफ कर दीजिए। तो हम ऐसे कह सकते हैं आपसे, हम क्या कह सकते हैं आपसे कि जो ये I है ना बेटा, ये I बराबर हो जाएगा V/P होते सर। ये जो V है ना उल्टा हो गया थोड़ा, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, V I बराबर क्या हो जाएगा, P/V हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P/V हो जाएगा। देखो आप ध्यान से देखिए I बराबर कैसे आया, P/V। देखो जैसे आप x की वैल्यू निकाल देते ना कभी बचपन में, तो अगर आप x की वैल्यू निकाल देते तो x को पहले आप एक तरफ कर देते, बिल्कुल सर। तो I का मान निकालना, तो I को आपने ऐसे रहने दिया। ये जो V है ना, जो इसके बगल वाला V है, ये कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा, P के नीचे, तो P के नीचे आएगा। तो इस तरीके से करते हैं इन चीजों को, तो इस तरीके से चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए कैसे करते हैं हम इन चीजों को। अब देखो I बराबर है P/V। सर P का मान तो हमें क्वेश्चन में पता है,
सर कितना पता है ये और बता दीजिए। सर पी का मान हमें पता है सर होता है 100 हो दिया है, कितना दिया है 100। क्योंकि हमने आपको हर क्वेश्चन में समझाया है जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे ना तो आप मात्रक नहीं लिखेंगे, आप मात्रक केवल लास्ट में लिखेंगे, काय में लास्ट में लिखेंगे। तो पी का मान कितना है सर, विद्युत शक्ति कितनी है 100, वी का मान कितना है सर 220, कितना है 220 होते सर, बहुत बढ़िया सर। अब देखो यहाँ पर 0 से 0 कट चुकी है, तो आई बराबर क्या आ चुका है बेटा, आई बराबर क्या आ चुका है 10/22। आप इसे और सोल्व कर सकते हैं, कैसे सोल्व कर सकते हैं, हम कह सकते हैं 5 दूनी होते हैं 10 और 11 दूनी होते हैं 22। तो आई बराबर क्या आ चुका है बेटा 5/11, कितना आ चुका है आज बेटा पर 5/11। तो एक का तो मान निकल चुका है हमारे पास, एक का मान क्या आ चुका है हमारे पास 5/11, कितना आ चुका है 5/11। लेकिन हमें सर आर का भी मान चाहिए, हमें क्या चाहिए आर का भी मान। देखो क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में आ चुका है ये, और ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था 2015 और 2022 में। तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल हल्के में न लें, क्योंकि इसमें आपको 2 चीज निकालनी है, और निकालनी कैसे है ये आपको पता होनी चाहिए। तो आई बराबर क्या ला चुके हैं 5/11 ला चुके हैं, तो आई बराबर तो हमारा आ चुका है 5/11, बिल्कुल सर। तो अगर हम बात करें आपसे, अगर हम बात करें आपसे कि आर कैसे लाएंगे, तो आर हम बहुत आसानी से ला सकते हैं। आर बराबर, अगर यहाँ पर आप ओम का नियम अप्लाई कर देते हैं, देखो आपको क्या पता है आई पता है वी पता है, तो ओम का नियम अप्लाई कर देते हैं। तो ओम बाबा को आप सब जानते हैं, ओम बाबा ने क्या बताया हमें, ओम बाबा ने हमें समझाया कि ओम्स लॉ अगर आप अप्लाई करते हैं ना बेटा, तो ये होता है v बराबर आई इंटू आर। ये क्या होता है v बराबर आई इंटू आर, क्या होता है v बराबर आई इंटू आर। आप यहां से भी ला सकते हैं, आप यहां से भी ला सकते हैं, आप यहां से भी ला सकते हैं, आप वहां से भी ला सकते हैं। तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम बता देते हैं आपसे। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, देखो आर निकालना है तो जो निकालना है वो एक तरफ और सब बाबा एक तरफ। तो यहाँ पर एक आई कहां चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा, किसके नीचे चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा। अब वी अपॉन आई, वी अपॉन आई, अब इसे सोल्व कर लीजिए। तो वी अपॉन आई को आप कैसे सोल्व करेंगे, देखो तो हम यहाँ पर कर देते हैं, इन्हें पहले आप रफ कर दीजिए यहाँ से, बिल्कुल सर इन्हें रफ कर देते हैं यहाँ से। तो देखो हमें क्या चाहिए सर, हमें चाहिए आर, और फॉर्मूला है वी अपॉन आई होते सर। अब देखो आर का मान रख दीजिए, कैसे निकालेंगे आर का मान, पहले वी का मान बताइए सर, वी का मान कितना है। सर वी का मान क्वेश्चन में हमें पता है वो है 220, वो कितना है सर 220। सर ये आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 220। आई का मान कितना है सर, करंट कितना है, तो वो हमने निकाला है 5/11, क्या होगा सर 5/11, 5/11। अब आप इस 11 से 22 को काट सकते हैं, बिल्कुल नहीं काट सकते, क्योंकि ये 11 कहाँ चला जाएगा सर, ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो 220 इंटू 11 अपॉन में 5 होते सर। अगर हम आपसे बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो आप कैसे काट सकते हैं, देखो तो क्वेश्चन को आप सोल्व कर लीजिए। सोल्व कैसे करेंगे, देखो 11 की मल्टीप्लाई करिए 0 में, तो 11 होते हैं 0, 11 दूनी होते हैं 22, यहाँ से लगे 2, 11 दूनी 22 और 2 24। तो सर ये इतना आ चुका है होते सर, कितना आ चुका है आर बराबर 2420 अपॉन 5। सर हम डिवाइड करना भी जानते हैं, हम क्या जानते हैं सर, डिवाइड करना भी जानते हैं। वो कैसे करना जानते हैं, देखो 5 से डिवाइड करेंगे 2420 को होते सर। सर अगर 5 चौक की बात करें तो 5 चौक तो 20 होते हैं, बिल्कुल होते हैं बेटा। यहाँ पर 4 बचे, यहाँ पर 2 है, 8 पंजे होते हैं सर 40, बिल्कुल होते हैं बेटा। यहाँ पर 2, यहाँ पर 0 डाल लेंगे, 5 चौक होते हैं 20 होते सर। ये तो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया सर, 484 कितनी बार डिवाइड हो चुका है 484। तो इसका मतलब क्या है, कितना हो चुका है, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर 5 चौक 20, तो यहाँ पर कितना है 4 बचे, यहाँ पर कितना आ चुका है 2, 8 पंजे 40 होते सर, यहाँ पर 2 बचे तो 0, 5 चौक 20। तो हम ऐसे कह सकते हैं सर कि हमारे पास कितना आ चुका है 484, कितना आ चुका है 484। देखो 11 की 0 में करेंगे तो 0, और 11 दूनी होते हैं 22 होते सर, 11 दूनी 22 और 2 24। तो यहाँ तक तो सही है, और 5 से डिवाइड कर लीजिए, तो 5 चौक 20 होते हैं, और यहाँ पर कितना आएगा 4 बचे, यहाँ पर 8 पंजे 40 होते हैं, यहाँ पर 2 बचे 0, 5 चौक 20 होते हैं, तो 484 यही क्या है आपका आंसर। तो सर मात्रक तो आपने लगाया नहीं, तो मात्रक जरूर लगाएंगे। तो मात्रक कितना है 484 ओम, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ओम जरूर लगाएंगे, भाई साहब ना बोले बिल्कुल भी, ओम इसे लगाइए। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। अब बात करते हैं आपसे सेकंड क्वेश्चन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे सर, सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। देखो पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन नोट करें अच्छे से, फिर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 2 बार आया हुआ है, 2025 के लिए बहुत खास है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चन की। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करें पहले।
तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जो है ना वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उसे आप तो देखते ही कर सकते हैं। क्या कैसे देखते ही कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं सर? तो हम बताएंगे कैसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपने नोट कर लिया होगा, बिल्कुल कर लिया होगा सर। अब देखो आपके फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए बच्चों, आपको याद करने ही होंगे फॉर्मूले, तभी आप चीजें कर पाएंगे आगे। अगर आप अच्छे मार्क्स लाने चाहते हैं ना तो आप चीजों को तैयार करते चलें, तभी आप अच्छे मार्क्स लेगा पाएंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन आपने कर लिया तो इसका मतलब हम क्या कर देते हैं, इसे रफ कर देते हैं, बिल्कुल। अब आप बात करते हैं सर इस सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन कब आया सर? ये तो अभी आया, जल्दी में आया सर, मार्केट में 2020 में पूछा गया है। अब देखो 2020 में क्वेश्चन आया है तो हम इसे कैसे करने वाले हैं। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, खुद से भी कर सकते हैं आप। क्या खुद से भी कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे हम आपको बताएंगे, आप खुद ही करेंगे इस क्वेश्चन को। एक विद्युत बल्ब बोला गया, पहले हमने आपको हर बार बताया है कि जो भी क्वेश्चन है ना आपको बहुत अच्छे से उसे पढ़ लीजिए। जब आप उसे पढ़ेंगे ना तो आपको क्वेश्चन बहुत सिंपल लगने लगेगा। जब आप उसे पढ़ेंगे ना, जो भी आपको गिवन है उसे लिख लीजिए, बार बार साथ साथ लिखेंगे, और जो निकालना है डायरेक्ट देखिए, जैसे निकालना है फिर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है वो देखिए। तो पहले हमने आपको सिखाया कि फॉर्मूला जो हम जो क्वेश्चन पढ़ते हैं ना कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं सर। किस तरीके से पढ़ते हैं? इस तरीके से पढ़ते हैं कि यार एक विद्युत बल्ब है, कोई एक बल्ब है सर, बिल्कुल सर, इस पर जो 60 वाट का वो बल्ब है और 220 वोल्ट लिखा है सर, उस बल्ब पे क्या लिखा है? 220 वोल्ट लिखा है। उसका आपको क्या चाहिए सर? प्रतिरोध चाहिए। प्रतिरोध क्या होता है सर? अभी तो हमने देखा प्रतिरोध आर होता है सर। क्या होता है? आर होता है, बिल्कुल होता है सर। तो हाँ, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो सॉल्यूशन आप ऐसे लिखेंगे इसका। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे आप इसका? सॉल्यूशन बहुत अच्छे से लिखने वाले हैं आप इसका। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लिखेंगे आपको गिवन क्या है सर इस क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है। तो सर आपको इसमें दिया है वाट, 60 वाट, एक विद्युत बल्ब पर 60 वाट 220 वोल्ट लिखा है। तो वाट बोले तो विद्युत शक्ति, और विद्युत शक्ति को ऐसे रिप्रेजेंट करा जाता है सर आजकल पी से, कैपिटल पी से। तो हम ऐसे कह सकते हैं पी बराबर कितना लिख सकते हैं? 60 वाट। सर ये वाट क्या होता है? सर ये वाट होता है विद्युत शक्ति का मात्रक। वाट क्या होता है? विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। क्या वाट? अब 220 वोल्ट लिखा है तो 220 वोल्ट। अब देखो आपको समझ जाना है, जहां पर भी आपको किसी के क्वेश्चन में लिखा मिले ना ओम, एम्पियर, ये सब चीजें हमने आपको बहुत अच्छे से बता दी है। एम्पियर, वोल्ट, तो देखो हमेशा वाट, तो हमेशा ओम किसका मात्रक है सर? प्रतिरोध का, और इसे दिखाते हैं आर से, तो वो आर की वैल्यू होगी। एम्पियर किसका मात्रक है सर? विद्युत धारा का, और विद्युत धारा को दिखाते हैं आई से, तो वो आई की वैल्यू होगी। वोल्ट किसका मात्रक है सर? विभवांतर का, और इसे दिखाते हैं कैपिटल वी से, तो वी की वैल्यू होगी। वाट किसका मात्रक है सर? विद्युत शक्ति का, उसे दिखाते हैं पी से। तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है। वैल्यू पहचानने का तरीका ये है, अगर आपने इसे दिमाग में छाप लिया ना तो ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं जो आपसे ना हो पाए, ऐसा क्वेश्चन ही नहीं जो आप गलत कर पाए, क्योंकि जो ओम है ना वो प्रतिरोध का मात्रक है, और प्रतिरोध बाबा को कैसे दिखाते हैं? आर से। कैसे? आर से। एम्पियर किसका मात्रक है सर? एम्पियर है विद्युत धारा का, और विद्युत धारा को कैसे दिखाते हैं सर? आई से दिखाते हैं। वोल्ट किसका मात्रक है? वोल्ट देखो क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में वोल्ट आया था और इसमें भी, तो वोल्ट हमेशा विभवांतर वोल्टेज, तो वोल्टेज को वी से दिखाते हैं सर। वाट, वाट लगा दीजिए, वाट पावर, शक्ति, शक्ति पावर। तो इस तरीके से अब हम ऐसे कह सकते हैं यहाँ पर v बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या सर? 220। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं सर? क्योंकि हमें पता है सर वोल्ट जो है ना वो किसका मात्रक है? विद्युत विभवांतर का मात्रक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मात्रक है, विभवांतर का लिखा। अब निकालना क्या है सर आपको? सर आपको आर बाबा चाहिए, प्रतिरोध चाहिए। क्या निकालना है सर आपको? आर चाहिए। तो आर कैसे निकालेंगे आप? आर निकालने वाली बात कैसी है सर? आर अगर आप चाहिए, अब आर के तुमने दुनिया भर के फॉर्मूले पढ़े हैं देखो आज तक, तो अब हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करें? हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं? तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये आपको पता है। अब आपको अब हमें बताएंगे कि हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करें। आप कैसे बताएंगे सर? क्योंकि हमें पता है जो क्वेश्चन में हमें गिवन है ना, हम किसके अनुसार देखते हैं? क्वेश्चन के अनुसार। या अपने अनुसार देखेंगे? नहीं, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ना कि अपने अनुसार। अपने अनुसार तो हमें तो बहुत सारी चीजें अच्छी लग रही हैं तो क्या क्या लेंगे, तो हमेशा आपको याद रखना है क्वेश्चन के अनुसार देखना है। तो हम ऐसे कहेंगे सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसकी बात करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की, इनके प्रश्न अनुसार आपको क्या क्या गिवन है? पी का मान गिवन है, आपको क्या गिवन है? विद्युत शक्ति गिवन है, आपको क्या गिवन है सर? वी क्या होता है? ये विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, जिसे आप कहते हैं ना आज बहुत हल्के वोल्टेज आ रहे हैं, आज बहुत हल्का पंखा चल रहा है, तो वो ये होता है वोल्टेज। आर क्या है सर? प्रतिरोध। तो आपको आर चाहिए, और आपको क्या निकालना है? पी। आपको क्या गिवन है? पी और वी। तो कहीं ना कहीं इसका रिलेशन वहीं से है जहां से हम आप छोड़ गए थे आपको। तो कहां से छोड़ गए थे आप? हमें बताइए सर कि विद्युत शक्ति के हमने कितने फॉर्मूले पढ़े हैं सर? P बराबर एक फॉर्मूला पढ़ा है W/T होते सर। सर सेकंड फॉर्मूला हमने पढ़ा है P बराबर VI, जो सर आपका फेवरेट होता था। ये सर हमारा नहीं, आप बच्चों आपका फेवरेट है क्योंकि इस पर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सेकंड थर्ड पढ़ा है सर हमने P बराबर I² R होते सर। सर फोर्थ पढ़ा है P बराबर V² R।
अब सर हमारे सामने 4 क्वेश्चन है, 4 फॉर्मूले हैं सर, हम कौन सा अप्लाई करेंगे सर, हमें कैसे पता चले? तो आप ही हमें बताएंगे कमेंट में कि हमें ऐसे पता चलेगा हम कौन सा अप्लाई करें। तो आपके पास 3rd 4th 5th है, 1 2 3 4, और आपको हमें बताना है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है, 1 2 3 या 4। अब आप बता सकते हैं, क्यों बता सकते हैं? क्योंकि आपको आर चाहिए। आपको क्या चाहिए? आर। आर बोले तो प्रतिरोध चाहिए, प्रतिरोध बोले तो रेजिस्टेंस। क्या चाहिए? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस जो है ना, ये 2 फॉर्मूले में ही आ रहा है केवल, इन सेकंड, थर्ड में और फोर्थ में। तो हमें ये तो पता चल गया कि हम इन दोनों में से कोई एक अप्लाई करने वाले हैं। ये दोनों बाबा कहाँ चले जाएंगे? ये घर को चले जाएंगे अपने, इन्हें तो हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमें क्या निकालना है? आर। और आर इनमें आ रहे हैं ना, तो आर ना है तो हम इनका भी यूज ना करने वाले। देखो, तो पी बराबर आई स्क्वायर आर, पी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। तो अगर हम आपसे बात करें पी बराबर है आई स्क्वायर आर, क्या आपको आई पता है? क्वेश्चन में आई पता है क्या? तो कहीं भी आप नजर दौड़ाएं तो क्वेश्चन में आपको नजर आएगा कि आपको कहीं पर भी आई तो पता ही नहीं, आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी आई तो पता ही नहीं है बेटा। तो हम ये वाला अप्लाई नहीं कर सकते। ये क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? ये समझ में आ गया आपको? आपको चीजें क्लियर करनी है कि ये क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि पी तो आपको पता है, बेशक पता है। आई का मान निकाल, आई का ना मान नहीं पता, आर तभी तो निकाल पाएंगे जब आपको आई पता होगा। अब देखो, ये अप्लाई कर सकते हैं क्या सर? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है। जब 4 ऑप्शन है, 3 तो गलत हो गए, तो चौथा तो सही होगा, 4th करेक्ट होगा। देखो, पी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, पी पता है, वी पता, आर निकालना है, तो सर ये अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो हम ऐसे कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर से, इससे पी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर से। अब इसे आप कैसे निकालेंगे? सर हमें तो आर की वैल्यू चाहिए। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? आर की वैल्यू। तो सर आपने बताया था जब तक हम एक उस चीज को एक तरफ नहीं लाएंगे ना, तो हमारा क्वेश्चन आंसर नहीं आने का, सही आ जाएगा लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी हमें। तो हम कैसे करेंगे? आप खेल लेंगे, अब चेंज करना, उल्टे इंटरचेंज करना। तो इस आर को आप पी की जगह ले आएंगे और पी को रिप्लेस कर देंगे आर से। तो इसे बोलते हैं इंटरचेंज करना। जब भी आपको ऐसे निकालना हो ना, पी यहाँ पर इस तरीके से दिया हो, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे? इंटरचेंज कर देंगे। सर इंटरचेंज क्या होता है सर? ये जो भाई साहब आ रहे हैं ना, ये यहाँ पर चले जाएंगे ऊपर, और ये जो भाई साहब पी हैं वो नीचे आ जाएंगे। तो हम ऐसे कह सकते हैं आर बराबर क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन पी होते सर। तो हमें क्या पता चल चुका है सर? हमें तो आर ही तो चाहिए सर। बिल्कुल सर, आर बराबर क्या हो चुका है? वी स्क्वायर अपॉन पी। अब आप डायरेक्ट वैल्यू रखना सीख लीजिए। वैल्यू तो सर हमें आती है रखनी, कैसे रखेंगे? सर वी का मान कितना है? सर ये है 220। वी का मान कितना है सर? 220। लेकिन सर यहाँ पर स्क्वायर भी आ रहा है, क्या आ रहा है? स्क्वायर आ रहा है। तो आप क्या करेंगे? 220 का स्क्वायर कर देंगे। देखो, आपको क्वेश्चन में वी का मान कितना गिवन है, आप ध्यान से देखें। आपको क्वेश्चन में कितना है? वी बराबर 220 वोल्ट। कितना है सर? 220 वोल्ट। सर पी कितना है? तो पी है सर 60। तो हम क्या कर देंगे? पी की जगह पी रख देंगे। वो कितना है सर? 60। अब सर इसे सोल्व करना है, तो सोल्व कैसे करेंगे? तो सोल्व हम आपको यहाँ करके दिखाते हैं, सिंपल से करके। यहाँ पर जगह हमारे पास काफी है, तो हम यहाँ पर करके दिखाते हैं। देखो आपको, तो आप यहाँ पर देखें, तो हमारे पास क्या आ चुका है? पहले आप इससे अच्छे तरीके से लिख लीजिए। आर बराबर 220 का स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? क्या किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? अगर 220 का स्क्वायर है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 220 इंटू 220। सर ऐसे क्यों लिख रहे हैं आप? क्योंकि ऐसा हम आसान करनी है। क्या आपके 220 का स्क्वायर याद है? तो आप कहेंगे सर नहीं, हमें तो 20 का स्क्वायर भी याद नहीं है। तो हम 220 का कैसे याद कर सकते हैं? तो आपको क्या करना है? 2 बार लिख लेना है। सर ये कैसे लिख लिया? सर हम जानते हैं जब अगर वाई स्क्वायर है तो हम इसे क्या लिखते हैं सर? वाई इंटू वाई लिख लेते हैं। सर अगर हमें क्वेश्चन में मिलता है वाई की क्यूब, तो सर हम इसे ऐसे लिख लेते हैं, वाई इंटू वाई इंटू वाई होते सर। क्या सर हम वाई स्क्वायर को भी 2 बार लिख लेते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। सर अपॉन में कितना है सर? 60 है। अपॉन में कितना है सर? 60। सर कट्टम काट खेल लीजिए, इस जीरो से ये जीरो काट दीजिए होते सर। अब आपके सामने क्या मिल रहा है? आर बराबर सर 220 इंटू 22 बचा, और यहाँ पर बचा 6। सर और काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं आप। देखो कोशिश करिए काटने की, काट दिए तो अच्छे ही आपके सामने। 2 क्या होते हैं? 6, और 11 दूनी होते हैं 22 होते सर। तो हमें क्या मिल रहा है सर? हमें मिल चुका है। देखो आपको आंसर बहुत अच्छे से सोल्व करना है, आंसर आप पूरा करना है। तो यहाँ पर बचा 220 इंटू 11 अपॉन में 3। क्या और भी कर सकता है सर? 3 7 21 होते हैं, और नहीं कर सकता। पहले आप डिवाइड कर लीजिए, जब भी काट ली। देखो इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए आप आपस में। 220 की 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी हमने कह दिया आपके सामने, वो कितना आएगा? देखो 11 के 0 में करेंगे तो 0 आता है। 11 दूनी होते हैं 22, और 11 दूनी 22 सर 2 होते हैं 24 होते सर। बिल्कुल सर। तो आप 3 से डिवाइड कर लेंगे। तो 3 से कैसे डिवाइड करेंगे सर इसे? 8 तिया होते हैं 24, तो 20। तो इसका आंसर देख लेते हैं कितना आ रहा है। एक बार इसका आंसर हम देख लेते हैं कितना आ चुका है। तो ये आपका पॉइंट में आएगा। जब आप इसे डिवाइड करेंगे ना 3 से, तो आपके सामने कितना मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा 806। तो इतना आ जाएगा आपके सामने 806.67। कितना मिल जाएगा? 67। और ये क्या है सर? आर बाबा। तो आर बाबा का फॉर्मूला क्या होता है सर? ओम। क्या होता है सर? ओम। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरीके से।
तो इस तरीके से आपका जब आप 3 से डिवाइड करेंगे ना, इस तरीके से आप डिवाइड कर लेंगे, 3 से डिवाइड कर लेंगे 24 20 को। तो आप जब करेंगे 8 या 24 इस तरीके से, और यहाँ पर 0 लगा देंगे, 24 यहाँ पर 20 डाल देंगे, उस तरीके से आपको मिल जाएगा 80667। तो ओम इसका मात्रक है, ओम क्या है इसका मात्रक। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, बहुत आराम से हमने आपको समझाए, कहीं की जल्दी नहीं थी, तो हमने आराम से बात की, तो बहुत अच्छे से आपको चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। अब आप वो बुक के जो क्वेश्चन है आप उन्हें खुद से ट्राई करिए, आप अपनी बुक उठाइए और क्वेश्चन लगाइए जो आपको क्वेश्चन मिले हैं, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो चुकी होंगी स्टूडेंट। तो आप वीडियो को पॉज करके पहले इसे नोट कर सकते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो स्टूडेंट आपने सब चीजें नोट कर ली। तो स्टूडेंट हमने आपको बार बार बताए हैं। अब देखो बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर एक बार फॉर्मूले और लिखा दीजिए, सर एक बार फॉर्मूले और लिखा दीजिए। तो बेटा हमने आपको बार बार ये हर लेक्चर में हम आपको लिखा रहे हैं, तो आपको ये याद ही करने हैं, आपको याद ही करने हैं। तो आप कैसे याद करेंगे, देखो आपको तरीका बता देते हैं। आपको हमने लास्ट लेक्चर में भी ये फॉर्मूले लिखाए थे, अगर आपको याद है, हम हर लेक्चर में आपको फॉर्मूले लिखा रहे हैं, तभी आप याद कर पाएंगे। देखो विद्युत शक्ति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, विद्युत शक्ति से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। विद्युत शक्ति आप याद रखिए, हमने आपको विद्युत शक्ति से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बताई थी, वो भी आपको याद रखनी है। और इसका आपको सीएम के भी देंगे लास्ट में, सीएम के आप सब जानते हैं क्या होता है। तो अगर सर बात करें आपसे, सर अगर हम विद्युत शक्ति की बात करें, देखो तो विद्युत शक्ति के अभी तक हमने 4 फॉर्मूले पढ़े हैं, ये सर हमने अभी लिखे थे। और सर ये आपने आप इसे दिखाते हैं पी से, और इसका मात्रक क्या होता है सर, वाट होता है, ये सब चीजें याद। सर पी बराबर एक फॉर्मूला होता है W/T। सर पी बराबर एक फॉर्मूला होता है VI, जो सर आपका फेवरेट है। तो बेटा हमारा फेवरेट नहीं, आपका फेवरेट है, पी बराबर I²R। सर 4 फॉर्मूला था V²/R। देखो हमने आपको सारे अप्लाई करके दिखाया कि कैसे अप्लाई करते हैं, हर सब पे क्वेश्चन आते हैं, सभी पे क्वेश्चन आते हैं। आप ये नहीं सोचिए कि इसी पर क्वेश्चन आते हैं बस ये याद कर ले, तो सभी इसका यूज होता है, ये आप याद रखें। फिर हमने बात करी बेटा आपसे विद्युत ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। तो विद्युत ऊर्जा के फॉर्मूले भी यूज होते हैं, किसी किसी क्वेश्चन में दोनों चीजें पूछी जाती है। विद्युत ऊर्जा इसे दिखाते हैं W से, और मात्रक क्या होता है, हमेशा जूल होता है, क्या होता है, जूल होता है। अगर हम इसकी बात करें W बराबर, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था सबसे पहले, V/Q होते सर सेकंड फॉर्मूला हमने पढ़ा था VIT। सर ये भी हम बहुत यूज करते थे, बिल्कुल यूज करते थे। देखो यहाँ से बना है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ से आया, थोड़ा सा बताएंगे आपका आगे। W बराबर I²/RT। 4 फॉर्मूला था सर हमारे पास, W बराबर V²T/R। और सब ये सब चीजें काय में थी, ये जूल में थी, ये काय में थी सर, जूल में, वो काय में थी सर, जूल में। ये सब चीजें काय में होती है बेटा, ये होती है जूल में होते सर जूल क्या कैलोरी में भी आ सकती है, उष्मा आती है कैलोरी में, काय में आती है, उष्मा आती है कैलोरी में, उष्मा काय में आती है, उष्मा आती है कैलोरी में। तो हम बात करते हैं हीट, किसकी बात करते हैं, उष्मा की। तो ये हीट, देखो ये फॉर्मूले हमने इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो हमने आपको सब चीजें लिखा दी हैं। सर हीट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, H से, क्या करते हैं, H से। अब देखो जहां पर भी इसमें W आ रहा है ना, तो W बराबर आप केवल H पुट कर दीजिए, क्या कर दीजिए, H पुट कर दीजिए, क्या कर दीजिए, H पुट। तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, W की जगह H आ जाएगा, जहां पर W है ना वहां पर H रख दीजिए। तो V/Q, ये भी हीट का फॉर्मूला है, ये क्या है सर, W बराबर H बराबर क्या हो जाएगा, दोनों के सेम फॉर्मूले हैं, आप एक याद कर लीजिए, बस डायरेक्ट याद कर सकते हैं, VIT। H बराबर एक हो जाएगा I²RT, और H बराबर एक क्या हो जाएगा सर, H को सही से बना लीजिए आप, फोड़ ना समझे से, V²T/R, ये हो जाएगा। अब ये सब काय में है सर, ये है सब जूल में, ये सब काय में है, ये सब जूल में है बेटा, ये आप याद रखिए जूल में है उष्मा। अगर इसे आप कैलोरी में चेंज करते हैं ना, तो कैलोरी में चेंज करते ये सब चीज चेंज हो जाएगी। तो कैलोरी में होता है 4.2 से डिवाइड कर देंगे, जैसे V/Q, इसे 4.2 से डिवाइड कर दीजिए। अगर इसे लिखना है तो इसे भी ऐसे कर लीजिए, VIT को क्या कर देंगे, आपको विजिबल होगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, 4.2 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर आप सेकंड के बाद थर्ड की बात करें, I²RT/4.2 से डिवाइड कर देंगे। फोर्थ की बात करें तो V²T/R को 4.2 से डिवाइड कर देंगे। और ये सब चीजें काय में है आपकी, कैलोरी, काय में, कैलोरी में। तो इसमें भी क्वेश्चन आता है, आपको ये सब चीजें याद रखनी। तो इस चैप्टर में हमने ये सब चीजें पढ़ी थी, और आप इसे क्या लिख सकते हैं, CM के बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें सब चीजें हमने आपको करा दी है CM के। ये सब चीजें आप शॉर्ट नोट्स में डालें, इंपोर्टेंट चीजें हैं। देखो विद्युत शक्ति P बराबर क्या होता है, W/T। P
P बराबर VI, P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। सर विद्युत शक्ति को P से दिखाते हैं, मात्रक क्या होता है, वाट होता है। सर हमने आपको ये भी सिखा दिया है कि कब कौन सा अप्लाई करना है। ये अगर आपको WT दिया हो तब अप्लाई करेंगे, ये VI वाला तो आप सब जानते हैं, जब V और I दिया जाता है तो हम इसे अप्लाई करते हैं। तो ये आपसे ऐसे पूछ जाता है कि इसके पदों में बताइए। तो ये बहुत सारी चीजें हमने आपको बता दी हैं लास्ट लेक्चरों में। देखो, ऊर्जा को जूल से कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए 4.2 से डिवाइड करते हैं। ये हमने आपको लिखाया अभी था लास्ट लेक्चरों में, बहुत अच्छी समझाया था। 4.2 से डिवाइड कर दीजिए, वो काय में कन्वर्ट हो जाता है, कैलोरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो आइए चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, अब आप इसे नोट कर सकते हैं सब चीजों को। तो स्टैंड आई होप आपको नोट कर लिया होगा। देखो बेटा, अब क्वेश्चन आपको कैसे करना है, हम नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चन करने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब करने वाले हैं। तो देखो W बराबर V इंटू क्यू, ये W क्या है सर, विद्युत ऊर्जा, और सभी का मात्रक क्या है, जूल, सभी का मात्रक क्या है, जूल। अब देखो यहाँ पर उष्मा को, यानी कि उष्मा भी एक प्रकार की एनर्जी है, जैसे ऊर्जा एक प्रकार की एनर्जी है ना, तो उष्मा भी एक प्रकार की एनर्जी है। तो एनर्जी कभी ये एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ना तो ये नष्ट होती कभी भी, ना उत्पन्न होती, ये केवल क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाती है। तो इसी तरीके से उष्मा में बदल जाएगी एनर्जी। तो ये काय पे दिखाएंगे आप, H बराबर V इंटू क्यू, ये फॉर्मूला H में कन्वर्ट हो जाएगा, और सभी का मात्रक जूल है। अगर आपको उष्मा कैलोरी में पूछी जाती है ना, तो आप 4.2 से वहां पर डिवाइड करेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा लेकिन 4.2 से डिवाइड कर देंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, कैलोरी हो जाएगा। तो इस तरीके की चीजें आपको याद करनी है। हमने आपको बता दिया है कि ये क्या है, P बराबर W अपॉन T। जब आपको W का मान दिया हो, T का मान दिया हो, तो ये वाला अप्लाई करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में क्या है, अगर आपको क्वेश्चन में V और I का मान दिया तो ये वाला अप्लाई करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में I और R का मान दिया तो ये वाला अप्लाई करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में V और R का मान दिया और विद्युत शक्ति पूछी जाती है तो ये वाला अप्लाई करेंगे। तो इन सभी का मात्रक क्या है सर, इन सभी का मात्रक है वाट। क्या है सर, वाट। अब विद्युत ऊर्जा के बारे में समझाया, विद्युत ऊर्जा को W से दिखाते हैं, जूल इसका मात्रक होता है। अब देखो W बराबर V इंटू क्यू, अगर आपको क्वेश्चन में आवेश और V दिया हुआ है, विभवांतर दिया है, तो आप ये वाला अप्लाई करेंगे फर्स्ट। अब VIT का मतलब क्या है, ये किस किस के पदों में है, विभवांतर और धारा के पदों में। ये हमने बहुत अच्छे से डीपली समझाया आपको। अब W बराबर I स्क्वायर RT, I क्या है करंट, R क्या है प्रतिरोध, तो प्रतिरोध और धारा के पदों में ये एक नंबर है, पूछा जाता है कि प्रतिरोध और धारा के पदों में विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला बताइए, तो W बराबर V स्क्वायर T अपॉन R, ये विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में है। तो ये क्वेश्चन फॉर्मूले सभी सेम है, एक जैसी हैं, बस आपको याद करना है। आपको हमने ड्राइव करके दिखाया था ये कैसे फॉर्मूले कैसे आते हैं, ये चीजें भी हमने सिखाई थी आपको लास्ट लेक्चर में। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो चुकी होंगी स्टूडेंट। तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप हमारे चैनल पर एक्सेल क्लासेस पर देख सकते हैं, क्लास 10 का फुल सिलेबस हम करा रहे हैं आपको। तो अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो चैप्टर 1 में आप देख सकते हैं वहाँ सर, और इलेक्ट्रिसिटी नहीं देखा है तो वहाँ से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।